अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास टोटल कपड़ा जो है वो 3 मीटर है और साइज़ स्मॉल में बनाऊँगी। कपड़ा मेरे पास लॉन का है। सबसे पहले इसके जो साइड पे बॉर्डर दिया हुआ है वो मैंने उतार लेना है। बॉर्डर मैंने डिज़ाइनिंग में यूज़ नहीं करना, लेकिन स्टिल हमको बॉर्डर उतार के फिर ही कपड़े की जो कटिंग है वो करना पड़ती है। तो बॉर्डर उतारने के बाद सबसे पहले मैंने अपर बॉडी बनानी है, जो कि ऊपर वाला हिस्सा होगा फ़्रॉक का। उसके लिए कपड़ा उतारना है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से भी उतार सकते हैं, जितना आपका साइज़ है। लेंथ हर साइज़ की सेम ही होती है, तो लेंथ आपने मेरे हिसाब से रखनी है और विड्थ जो है वो हर साइज़ की छोटी बड़ी होती है। मैं स्मॉल साइज़ बनाऊंगी तो उस हिसाब से जो मैंने कपड़े की विड्थ उतारनी है वो तकरीबन 22 इंचज़ मैंने विड्थ लेनी है। अच्छा, इसका प्रिंट ऐसा है कि मुझे इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका प्रिंट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा या नीचे की तरफ चला जाएगा या ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए ये मैंने आड़े रुख की जो है ना वो मैंने अपर बॉडी उतारी है और बाकी जो नीचे वाला लोअर बॉडी का हिस्सा होगा वो जिस तरह से प्रॉपर कपड़ा होता है वैसे ही मैंने कर लेना है। और अक्सर ये भी सुनने में आया है कि इस तरह से कपड़ा आप ना उतारें, क्योंकि कुछ कपड़े में जो कुछ साइड होती हैं जिस तरह से आड़ा या तिरछा जो भी है उसमें डिफरेंट उसके कपड़े की जो है ना वो खिंचाव होता है, तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना वो एक ही साइड में आप रखें तो रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कपड़ा जो है वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, तो फिर इस तरह का कोई भी मसला नहीं होगा। चाहे आप तिरछा उसको फाड़ें, चाहे आड़ा फाड़ें, जिस तरह से भी आप करें। तो कपड़े का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर कपड़ा अच्छा है तो फिर आपको ना सिलाई में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको कटाई में कोई प्रॉब्लम होगी। अभी बॉडी की जो लेंथ है वो 15 इंचज़ है। आपका जो भी साइज़ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आपने लेंथ 15 ही रखनी होती है और विड्थ मैंने 22 इंचज़ ली है स्मॉल साइज़ के हिसाब से। फ्रंट और बैक जो है दोनों पीसेस को मैंने उतार लिया था और उन दोनों को अलग अलग आपने फोल्ड करके रख लेना। सबसे पहले जब भी हम कटिंग करते हैं तो हम शोल्डर का निशान पहले लगाते हैं। शोल्डर मैंने लिया है 7.5 इंचज़ तक। रेडी होने के बाद ये 7 इंचज़ रह जाएगा, यानी कि जब इसको खोलेंगे तो ये 14 इंचज़ का शोल्डर जो है ना हमारा वो बाकी बच जाएगा। अभी जो आर्म होल की लेंथ है वो उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर होता है, यानी कि 7.5 इंचज़ पे मैंने इसकी जो लेंथ है उसको ख़त्म करके तो इसको एक बॉक्स की शेप दे दी है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाते हैं, वो है 9.5 इंचज़। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है 9.5 इंचज़ पे और आर्म होल की आपने ये गुलाई दे लेनी है। अच्छा, उसके बाद जब हम शर्ट की ये लगाते हैं फिटिंग का निशान, तो उसका ये वाला जो हिस्सा है जो हमने स्टिच करना होता है ये या तो 6.5 इंचज़ होता है या 7 इंचज़ होता है। लेकिन जब हम 15 इंचज़ की अपर बॉडी लेते हैं तो फिर जितना भी कपड़ा हो वो उतना ही आपने फिटिंग के निशान तक लेके आना होता है। तो मैंने जो फिटिंग का निशान है वो 8 इंचज़ पे लगाया है और बाकी फिटिंग के निशान को चेस्ट के निशान से मिला दिया है। और अभी ये मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लेनी है और आर्म होल से हमने कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना होता। सेम वहीं से कटिंग करनी होती है जिस जगह पे निशान लगा होता है। यहाँ से हमने थोड़ी सी इसको रेप देनी होती है, तकरीबन आधे पौने इंच की। चेस्ट पे आपने कट लगा लेना है और इस पे आपने फिटिंग के भी कट लगा लेना है। अभी जो जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा है वो आपने पकड़ना है और जो आर्म होल की डीप कटिंग होती है ना वो जस्ट फ्रंट वाले हिस्से की होती है, बैक की नहीं होती। तो वो आपने दे लेनी है तकरीबन पौने इंच तक। ये देना ज़रूरी होती है क्योंकि इससे फिटिंग अच्छी आती है। आपकी ये जो आर्म होल की सिलाई होती है वहाँ पे कोई जोल वगैरह नहीं आता जब आप शर्ट पहनते हैं तो। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके नेक की कटिंग करनी है, जिसके लिए आपने जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा लेना है, बैक को आपने सेपरेट कर देना है। नेक की जो विड्थ है वो लेनी है मैंने 3.5 इंचज़ पे। इसमें कोई बुकरम वगैरह यूज़ नहीं होगा। और जिसकी डेप्थ है वो आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 इंचज़ इसकी जो डेप्थ है वो ली है और इसको राउंड शेप जो है ना वो मैंने दे लेनी है, जो कि इस तरह से है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है जो हमने 4 इंचज़ तक लिया था, वहाँ से आपने 2 इंचज़ पे निशान लगाना है विड्थ वाइज और फिर आपने इसको नीचे की तरफ तिरछा लेके आना है, यानी कि आपने इसको वी शेप देनी है। ऊपर से ये राउंड शेप पहले दी थी आपने, उसके बाद आपने इसको वी शेप देनी है और ये निशान लगा के आपने सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है जिस जगह से हमने ये निशान लगाए हैं। ये देखें जी, इस तरह से। अगर आपने नेक इससे वाइड रखना है तो फिर जो मैंने 2 इंचज़ पे निशान लगाया था ना ऊपर, वो आप 2.5 इंचज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3.5 इंचज़ रखा था तो उसमें से मैं इतना ही निकाल सकती थी। तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस शेप में आ जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से ये कुछ लगेगा, लेकिन अभी हमने इसको
डिज़ाइन करना है, प्रॉपर इसकी स्टिचिंग करनी है, इस पे लेस लगानी है, इसके अंदर पिनटेक्स वाला कपड़ा ऐड करना है, तो आपने वीडियो को देखते रहना है। ये नेक बहुत प्यारा है, ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़्रॉक पे भी बनाना है, आप इसको शर्ट पे भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अभी जो लेस लगानी है वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। शीटा लेस का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। शर्ट की सीधी साइड के ऊपर मैंने ये लेस रखी है और लेस को उल्टा रखा है, ठीक है। लेस की यानी कि सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और इसके किनारे पे मैंने सिलाई लगा रही हूँ लेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने कपड़ा छोड़ के सिलाई लगाई है। बिल्कुल कपड़े के किनारे पे आपने सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा बहुत कपड़ा छोड़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत छोड़ेंगे तो कपड़ा वेस्ट ही जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। तो अभी इसके ऊपर मैंने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा यानी कि जो पल्टा टाइप होता है ना वो कपड़ा लगाना है, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है ना वो आ सके। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे जब फोल्ड करेंगे, फोल्ड ये हो जाएगा लेकिन इसकी फिनिशिंग जो है ना वो नहीं आएगी। अभी ये मैंने तिरछा कपड़ा लिया है रेब में, इसको थोड़ा सा फोल्ड करके मैंने लेस के ऊपर रख देना है और ये सिलाई लगा देनी है बिल्कुल किनारे पे। जैसे जैसे लेस जा रही है वैसे वैसे ही आपने इसी को फॉलो करते हुए इसके ऊपर जो तिरछी पट्टी है ना वो लगा देनी है। तो आपने दोनों साइड जो है ना नेक की वो ऐसे ही तैयार करनी है, पहले लेस लगानी है और फिर उसके ऊपर पट्टी लगानी है। और जब आप पट्टी लगा देंगे तो जैसे ही आप ये देखिए यहाँ पे जो हमारी ज़्यादा रेब यहाँ पे आ जाती है ना, वहाँ पे आपने कट्स लगा देने हैं, ताकि इसको फोल्ड करते हुए कपड़ा जो है ना उसमें जोल वगैरह नहीं आए। और ये आपने इसको फोल्ड कर देना है। जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा और यहाँ पे आपने तरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स जो है ना इसके वो तैयार हो गए हैं ऊपर बॉडी के। अभी इसके अंदर कपड़ा लगाना है, लेकिन डायरेक्ट कपड़ा अभी हम नहीं लगा सकते। कपड़ा मैं आपको ये देखिए दिखा देती हूँ। मैंने ट्राउज़र के साथ इसका जो कपड़ा है ना वो निकाला है, प्लेन ज़्यादा सही रहेगा। और विड्थ और लेंथ जो है ना वो आप अपनी बॉडी के हिसाब से लेंगे, जितनी आपकी अपर बॉडी ये है। विड्थ भी ज़्यादा लेते हैं और लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा है। लेकिन 1 आध इंच एक्स्ट्रा ही काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको तिरछे मैंने जो प्लेट्स हैं ना यानी कि पिनटेक्स हैं वो डालने हैं पहले, क्योंकि इसको मैंने बॉक्सेस की शक्ल जो है वो देनी है। तो पहले एक साइड को सारे प्लेट्स में डालूंगी। तकरीबन इसमें 1-1 इंच का गैप है, या 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जब ये इस शेप में आ जाएंगे, सारे पूरा कपड़ा कवर हो जाएगा, तो फिर इसको मैंने ऑपोजिट साइड में फिर से पिनटेक्स जो है ना वो डालने हैं। ये देखें इस तरह से। तो जब हम इसको ऑपोजिट साइड में फिर से सिलाई लगाएंगे तो इसके जो प्लेट्स हैं ना ऑटोमेटिकली वो बॉक्स की शक्ल में बन जाएंगे, ये जो पिनटेक्स है ना वो वाले। तो ये देखें ऐसे ही मैंने पूरे कपड़े को तैयार कर लेना है और ये कपड़ा हम नेक के दरमियान लगाएंगे। इसी दौरान आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लगे हाथ से सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। और ये देखें जी, इस तरह से हमने ये बॉक्सेस जो है ना वो बना लेने हैं, जो कि कुछ इस तरह से होंगे। और ये कपड़ा मैंने प्रेस भी कर लिया है, बॉक्सेस भी बन चुके हैं। और अभी क्या करना है कि ऊपर से इसको जस्ट यहाँ से तुरपाई कर लेनी है थोड़ी सी, जो कि नेक के ऊपर वाले हिस्से पे आएगी। और फिर यहाँ पे आपने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। जहाँ तक आपने ये नेक पे लगाना है वहाँ तक इसको रखें और इसको पहले पिनअप कर लें और फिर इसको सिलाई लगा लें। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि कपड़ा बाद में लगाना है। ये जो पिनटेक्स वाला था, आपने जो बैक पार्ट है वो पहले शोल्डर की सिलाई लगानी है, क्योंकि उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपने कितना वाइड रखना है। अगर आप पहले कपड़ा लगा लेंगे तो ये जो फ्रंट और बैक है ना वो सही से नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्रंट और बैक को सिलाई कर लिया है। अभी इसको साइड से बिल्कुल बराबर कर लेना है और फिर इसके अंदर जितना भी हमारा ये वी शेप में नेक आ जाएगा उसको आपने कवर करना है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ पे वाइड नहीं कर सकते, कटिंग करते हुए आप जितना मर्ज़ी वाइड कर लें नेक को। तो अभी इसको प्रॉपर मैंने एडजस्ट कर लिया है और ये देखेंगे ये कपड़ा इस तरह से मैंने ऊपर रख के इसको पहले पिनअप करूँगी और फिर इसको सिलाई लगाऊंगी ताकि ये मूव नहीं हो। तो ये देखें इस तरह से मैंने पिन्स वगैरह लगा ली है और यहाँ पे तरपाई भी हो चुकी है। मैं आपको सीधा करके ज़रा दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बाद में निकाल लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारे पास नेक आ जाएगा और यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ऊपर से सिलाई लगाना मैं नहीं स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे ये कपड़ा हमने फिक्स करना है जस्ट वहीं से मैं सिलाई शुरू करूँगी। और ये देखें इस तरह से टांके को आपने यहाँ पे पक्का कर लेना है और फिर बिल्कुल लेस के साथ साथ आपने किनारे पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई लेस के ऊपर नहीं आएगी, कपड़े के ऊपर आएगी, लेकिन बिल्कुल किनारे पे।
तो इस तरह से आपने जो अपर बॉडी है वो तैयार कर लेनी है। ये देखें जी, यहाँ पे आपने इसको फिनिश कर लेना है और जो बाकी इसकी बैक पे काफ़ी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपने काट लेना है। ये देखें, दोनों साइड्स पे आपने कपड़े को काट के तो इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। ये हमारी अपर बॉडी होगी। अभी इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। पहले आप बैक भी देख लें कि कपड़ा मैंने कितना कितना काटा था। अभी जो इसके नीचे कपड़ा लगाना है उसकी आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ, क्योंकि वो मैंने जो धागा होता है ना उसको खींच के जो चुनट डालते हैं ना वो वाली चुनट डालनी है। जो दूसरी चुनट्स होती हैं ना बॉक्स टाइप, वो मैंने चुनट्स यहाँ पे नहीं ऐड करनी। तो ये कपड़ा है टोटल जिसमें चुनट आ जाएंगी। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है ताकि वीडियो में प्रॉपर आ सके, वैसे इतना नहीं आना था। तो ये लोअर बॉडी है। इसकी फ़ोल्ड करने के बाद जो विड्थ है वो 19 इंचज़ है और जैसे ही हम कपड़े को खोलेंगे टोटल विड्थ इसकी मेरे पास 38 इंचज़ है। और जो मेरे पास इसकी लेंथ है वो आप अपनी हाइट के हिसाब से भी ले सकते हैं। लेंथ मेरे पास जो लोअर बॉडी का कपड़ा है उसकी 36 इंचज़ है। तो अभी इसको क्या करना है कि नीचे से मैंने फ़ोल्ड भी करना है और लेस भी लगानी है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे सिलाई लगा देनी है टांका बड़ा करके, क्योंकि उसको खींच के आप चुनट डाल सकते हैं। टांका बड़ा करके मैंने सिलाई लगा दी थी और अभी धागा खींच के मैंने इसको एडजस्ट कर लेना है अपर बॉडी के साथ। जितना अपर बॉडी का कपड़ा है ना हमारे पास उतना ही इस कपड़े को कर लेना है। अदरवाइज़ हमने चुनट्स जो है ना वो डालते जाना है जब तक ये ऊपर वाले हिस्से के बराबर ना आ जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने चुनट डाल ली है। फ्रंट और बैक दोनों को आपने सेम ऐसे ही डालनी है और फिर आपने इसको ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच कर देना है। सिंपली सिलाई आपने लगानी है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना। ये देखें यहाँ पे, तो ये सिलाई लगा के फ्रंट और बैक को, तो इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, तो पहले हम वो लगाते हैं। सारी नीचे तक आपने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें जी, हमने फ़िटिंग की सिलाई यहाँ पे लगा ली है। और अभी इसका ये जो बैक पैक है वो बनाएंगे, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। बहुत सिंपल तरीके के साथ हर वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं करती, तो आपने अगर नहीं वो वीडियो देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं कि बैक नेक किस तरह से बनाया जाता है। नीचे इसके क्या करना है कि सिंपली मैंने इसको फोल्ड करके जस्ट मशीन के साथ ही, और ये लेस जो है ना ये मैंने एक्सटेंड करके इसके नीचे लगा देनी है। और अभी इसके स्लीव्स की तरफ चलते हैं। स्लीव्स का मैंने ये कपड़ा ले लिया है। लेंथ इसकी 23 इंचज़ है मेरे पास स्लीव्स की, और जो विड्थ मेरे पास है स्मॉल साइज़ के हिसाब से वो 9 इंचज़ है। अभी ऊपर से हमने इसकी पहले आर्म होल की गुलाई देनी है, जिसके लिए 3 इंचज़ का पहले निशान लगाते हैं हम यहाँ पे, और फिर इसको हम शेप देते हैं आर्म होल की, और फिर उसी जगह से कटिंग कर लेनी होती है। और उसके बाद जितना भी आपका आर्म होल होगा, मेरा 8.5 इंचज़ है, ये मैंने इसको निशान लगा लेना है 8.5 इंचज़ पे। यहाँ पे मैं कट भी लगा लूँगी। और उसके बाद जो स्लीव्स की ओपनिंग है वो मैंने फ़िटिंग वाले स्लीव्स रखने हैं ये, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 4 इंचज़ का निशान लगाऊंगी। आप अपने बाजू के हिसाब से भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी रिस्ट है उस हिसाब से। तो ये 4 इंचज़ मैंने निशान लगाया है। अब इस निशान को, जो ओपनिंग है, उसको आपने आर्म होल के निशान तक इस तरह से मिला के तो ये निशान लगा देने हैं। तो ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट सिलाई होती है जब आप इस तरह से मेजरमेंट करते हैं बाजू की। तो अभी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के मार्जिन के लिए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। लेकिन अभी इसके ऊपर मैंने प्लेन कपड़ा लगा के उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसका जो नेक में कपड़ा यूज़ किया है वही कपड़ा है ये वाला, उसी कलर में। इसकी जो लेंथ है वो है 8 इंचज़ और विड्थ आपकी बाजू के हिसाब से होगी। मेरे पास ये बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं था, जितना भी है उस हिसाब से मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने विड्थ उतनी ही रखनी है जितना कि आपका बाजू जो है वो टोटल चौड़ा होगा। तो अभी इसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगानी है। अक्सर मैं यूज़ करती हूँ एंकर का थ्रेड, लेकिन एंकर का थ्रेड तब यूज़ करना ज़्यादा सही रहता है जब आपने कपड़े के नीचे बुकरम वगैरह का इस्तेमाल किया हो। लेकिन अगर सिंगल कपड़ा है, डबल भी नहीं है और उसके नीचे बुकरम भी नहीं है, तो फिर आप एंकर का थ्रेड ना यूज़ करें। मैंने इस तरह से किया है कि मैंने डबल धागा जो है वो नीडल में यूज़ किया है, फिरकी में नहीं। आप चाहें तो फिरकी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस डबल धागे का मकसद ये है कि थोड़ा सा वो इन्हेंस होगा। अगर आप सिंगल सिलाई लगाएंगे तो नज़र तो वो भी आएगी, लेकिन थोड़ी सी लाइट कलर में वो रह जाएगी। डबल ट्रिपल जितना भी आप यूज़ करना चाहें, जितना थिक होगा उतना ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये लाइट कपड़े के ऊपर मैंने डार्क कलर का जो धागा है वो यूज़ किया है, और इसकी ऐसे ही मैंने सिलाइयाँ लगा देनी है। तकरीबन 1.25 इंच के या आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये गैप रखा है इनके दरमियान।
आप इससे कम भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। तो ऐसे ही मैंने दोनों बाजुओं का कपड़ा जो है वो एक साथ ही तैयार कर रही हूँ। तो ये सिलाइयाँ लगाते जाना है। जब ये सारी सिलाइयाँ लग जाएंगी तो फिर मैंने ये लेस जो है वो लगानी है। ये लेस वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो कि नेक के ऊपर लगी थी। तो लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है, और इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। पहले सीधी साइड पे ये मैं लगा रही हूँ कपड़े के, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी इस तरह से। और इसकी दूसरी साइड पे मैं लेस लगाऊंगी जो कि मैंने शर्ट के दामन पे लगाई है, यानी कि डिफरेंट है। ये कलर सेम ही है लेकिन इनका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। शीटल लेस ये दोनों है और इसको भी ऐसे ही लगा लेना है जैसे फ्रंट लगाई थी, और इस तरह से जब इसको भी फोल्ड करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। दोनों बाजुओं की ये जो डिज़ाइनिंग है वो मेरे पास तैयार हो चुकी है। अभी क्या करना है कि बाजू का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इनको एडजस्ट करना है, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, बाजू की जो ये उल्टी साइड है ना वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग हमने की है वो सीधी रखनी है और बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर आपने ये सिलाई लगा देनी है। इस तरह से जब आप लगाएंगे तो ये गुम सिलाई में आ जाएगा, आपकी यहाँ पे कोई भी सिलाई वगैरह नज़र नहीं आएगी। ये देखें इस तरह से। अभी इसको चाहे तो आप प्रेस करके सिलाई लगा लें, चाहे तो वैसे ही लगा लें, लेकिन प्रॉपर आपने यहाँ पे भी ये किनारे पे सिलाई लगानी है और दोनों बाजू जो हैं वो इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान गैप है क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, लेकिन जितना मुझे ये फिटिंग में चाहिए उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखिए इस तरह से ये बाजू तैयार हो चुके हैं। अभी इसको करना है कि मैंने शर्ट के साथ अटैच करना है। बाजू मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो मैंने उल्टी रखी हुई है। बाजू के आर्म होल से पकड़ के मैंने शर्ट के आर्म होल में इस तरह से इसको एडजस्ट करना है और फिर इसको मैंने सिलाई लगा लेनी है। बाजू लगाने की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। और ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस जो है वो बन गया है। इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो 2 in 1 होते हैं, यानी कि वो देसी में भी आ जाते हैं और जो हमारे एशियन हैं उसमें भी आ जाते हैं, मॉडस्ट में भी आ जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको कैरी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेगिन के साथ पहनना है, शलवार के साथ पहनना है, लेकिन जितनी लंबी ये होती है इसके साथ शलवार तो सूट नहीं करती, आप लेगिन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका दामन है जिसके नीचे मैंने लेस जो है वो लगाई हुई है कुछ इस तरह से। ये देखें, जहाँ पे इसकी चुनट आई हुई है वहाँ पे आप इसको ऊपर इसके एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करके वहाँ पे डोरी वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन इसके बाजू इसका नेक वो बहुत प्यारा है, डिफरेंट हो जाता है इस तरह से। तो ये डिज़ाइन आप कॉपी कर सकते हैं और बना के मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप किस किस तरह की डिज़ाइनिंग जो है मेरी वीडियोज़ देख के करते हैं। और एक बार फिर से मैं सीधा कर देती हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।